अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम तवातुर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है। इसे समझो कि हरफों की तरतीब में कौन सा तवातुर है। देखो बच्चों, हर चीज़ का एक तवातुर रहता है, हर चीज़ की एक तरतीब रहती है। ये जो ऐसे सवालात है ना, जब स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम जो इम्तिहान रहते हैं ना, उसमें आते हैं, तो उसमें आसानी हो इसके लिए यहाँ से हम तवातुर के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो जिदोल में दिया हुआ है। देखो बच्चों, क्या दिया है यहाँ पर, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर हम इसके आगे अगर तवातुर कंप्लीट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो क्या आएगा, ए बी, यानी ये कौन सा तवातुर है, ए बी। कौन सा तवातुर है, ए बी तवातुर है। अब इसी तरह से नीचे वाली जिदोल में देखिए बच्चों, ए बी ए बी। इसी तरह से हम अगर इसकी कंटिन्यू करते हैं, इसको अगर आगे तक अगर हम लेना है, 3 बॉक्स बना देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी। ऊपर वाली जिदोल में क्या था, ए बी, और ये है ए बी। 2 बार ए है और 1 बार बी है। ऊपर वाला 1 बार ए 1 बार बी, 1 बार ए 1 बार बी, यानी आगे तक तुम कहीं तक भी इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह से इसका तवातुर आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला 2 बार ए 1 बार बी, 2 बार ए 1 बार बी। इसी तरह से नीचे वाली देखो बच्चों, दर्ज झेल तवातुर देखो, सामने के चौकोनों में लिखो कि उनमें से कौन सा तवातर ए बी जैसा है और कौन सा तवातर ए बी और कौन सा ए बी सी और ए बी सी के जैसा है। अब यहाँ मुरब्बे की शक्ल दी गई है। देखो बच्चों, एक का रंग बताया गया है लाल और एक का रंग पीला है, लेकिन यहाँ पर मुरब्बा जो है ये सही तरतीब से दिया हुआ है। यहाँ पर देखो टेढ़ी तरह से बनाया हुआ है, तो हम इसको नाम देंगे, इसको नाम देंगे ए और इसको नाम देंगे बी। ए बी यानी कौन सा तवातर है, ए बी है ना। कौन सा तवातर है, ए बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए बी। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं हम अगली शक्ल। यहाँ पर मुसल्लस दिया हुआ है। यहाँ देखो मुसल्लस है, 2 मुसल्लस हैं, सीधी तरह से दिया हुआ है, और यहाँ एक है उल्टी तरह का मुसल्लस। और यहाँ पर कलर भी देखो, रंग भी जो है इसका अलग अलग मुख्तलिफ रंग दिया हुआ है। यहाँ 2 मुसल्लस का रंग है हरा रंग है, और यहाँ पर सीधे तरह से बना हुआ, और एक को यहाँ पर पलट कर बनाया हुआ है और इसका रंग अलग है ना। तो अब यहाँ पर हम इसका नाम देंगे ए बी। अब इसी तरह से ये भी है तो इसको भी ए ही नाम देंगे, ए बी। ये बी की तरह है, ये ए की तरह है, तो ये कौन सी तरतीब हो, कौन सा तवातुर है, ये है ए बी। ये तवातुर ये ए बी है। इसी तरह से हम नीचे वाला फूल का देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फूल पत्ता, तो इसको भी हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। ए बी। कौन सा तवातुर आ रहा है, ए बी वाला आ रहा है ना, ए बी वाला तवातुर। समझ में आ रहा है बच्चों, ये बहुत मज़े वाला खेल है, देखो है ना, इतना मज़ा भी आता है इसको। ये सबक जो है बहुत अच्छा है, इसको अगर ध्यान से आप करेंगे देखेंगे तो आपको इसमें मज़ा आएगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी फूल दिया हुआ है, लेकिन किस तरह से, एक सीधा फूल है और एक पलट कर यानी उल्टा फूल दिया गया है। देखो यहाँ पर इसके पत्ते नीचे है और इसके पत्ते ऊपर है। यहाँ पर भी देखो ऐसे है, तो इसको भी हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। अब इसी तरह से है ना, तो इसको नाम देंगे ए। अब इसकी तरह से कौन है, ये है, तो क्या नाम दिया हमने, इसको बी नाम दिए हैं। अब इसकी तरह से कौन है, ए वाला है, तो इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे, ए, और ये आ गया बी। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ए बी तवातुर आएगा। कौन सा तवातुर है, ए बी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक स्टार दिया हुआ है और एक फूल दिया हुआ है। यहाँ पर स्टार दिया है, फूल दिया है, ग्रीन कलर ऑरेंज कलर। इसको भी हम देंगे नाम। यहाँ देखिए, इसको नाम देंगे हम ए, इसको नाम देंगे बी। अब ए की तरह से कौन है, ये है, तो इसको नाम देंगे ए। अब इस फूल की तरह से कौन, ये फूल है, इसको नाम देंगे बी। ए बी। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, ए बी की जोड़ी बन गई ना। अब इसी तरह से यहाँ पर एक ऐसी ये दिया है, डॉट दिया है, देखो इसकी भी जोड़ी बनाएंगे हम, ये है ना। तो इसको क्या नाम देंगे,
सी नाम देंगे। ये इसकी तरह यहाँ पर है तो इसको सी नाम दिए, इसकी तरह से यहाँ पर है तो इसको नाम सी दे दिए, इसकी तरह से यहाँ पर है तो इसको नाम सी दे दिए। क्या हो गया? ABC है ना। क्या हो गया? क्या तवातर है? ABC। इसी तरह से अब नीचे देखो एक जानवरों की तस्वीर दी गई है ना। अलग अलग तीन है ना, 3 तरह के जानवर की तस्वीर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इसको भी हम नाम देंगे ABC। तो यहाँ पर भी तवातुर का क्या आएगा? ABC। अब इसी के बाद नीचे देखो बच्चों, एक यहाँ पर दिया है, नीचे के चौकोनों में तवातर AAB जैसा एक तवातर तुम भी तैयार करो। तो हमें क्या करना है? AAB जैसा हमें एक तवातर तैयार करना है। तो आप बोलिए क्या कैसे बनाएंगे? मैं एक अपनी तरह से बनाती हूँ, आप भी अपनी तरह से एक अलग बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक दायरा, दूसरा दायरा और यहाँ पर एक मुसल्लस, दायरा दायरा और एक मुसल्लस, दायरा दायरा और एक मुसल्लस। अब देखो बच्चों ये आ रहा है क्या? AAB है ना। AAB का तवातुर बन गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब नीचे दर्ज झेल तवातुरों में आगे आने वाले तस्वीरें बनाओ। यहाँ पर तस्वीरें दी गई है। क्या है? यहाँ पर 3 स्टार है, एक हैश है। मोबाइल में आप देखते होंगे है ना, मोबाइल में देखिए ऐसा हैश नज़र आता है, 3 स्टार एक हैश, 3 स्टार एक हैश। तो अब यहाँ पर हमें आगे तवातुर किस तरह से बढ़ाएंगे? 3 स्टार बनाएंगे, 1 2 3 है ना। और एक क्या बनाना है हमें? एक हैश बनाना है। मोबाइल में देखते होंगे ना आप इस तरह से। इसी तरह से अब नीचे वाला देखिए, 3 स्टार 2 हैश, 3 स्टार 2 हैश, 3 स्टार 2 हैश। तो यहाँ पर इसके भी आगे का हमें आगे की तस्वीर बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे? 3 स्टार बनाएंगे, 1 2 3 और इसके बाद क्या है? 2 हैश है ना। इसके बाद क्या है? 2 हैश। हो गया तवातुर मुकम्मल। आपकी दर्सी किताब सफ़ा नंबर 44 पर पहला सवाल दिया हुआ है बच्चों। देखो, तवातुर को समझकर चौकोन पूर्ण करो। पहले हम क्या करेंगे? इस जिदौल में जो तवातुर दिया हुआ है उसको हम पहले समझेंगे किस तरह से। तो हम पहले से क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देंगे। क्या नाम है यहाँ पर? ABCD। अब इस तरह से यहाँ वापस से शुरुआत हो गई डबल से, है ना। क्या आ गया यहाँ पर? AB और हमें क्या बनाना है? C और यहाँ क्या आ जाएगा? D। अब किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पर फिर वापस हम क्या करेंगे? A से शुरू करेंगे, AB। अब तवातुर किस तरह से? हम तवातुर समझ में आया हमको। एक ऊपर जा रहा है तीर का निशान, फिर यहाँ पर साइड में जा रहा है सीधे तरफ, फिर नीचे साइड में आ रहा है, फिर उल्टे साइड में जा रहा है, फिर यहाँ से वापस शुरू हो गया ऊपर साइड। तो यहाँ पर है ना। अब हमें यहाँ कौन सा बनाना है? C वाला बनाना है, ये वाला। कौन सा बनाना है? ये बनाना है। तो हम किस तरह से बनाएंगे? ये आ गया है ना, एक बन गया। अब ये C हो गया। D किस तरफ है? ये उल्टे साइड लेफ्ट साइड में बनाना है हमें। ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? A आएगा। तो देखो ये किस तरह से बना हुआ है? ऊपर साइड में। तो यहाँ पर हम लेंगे ऊपर के ऐसे, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो इस तरह से तीर बनाएंगे, तीर का निशान में। अब B किस तरह से? B किस तरफ जा रहा है? सीधे तरफ जा रहा है ना, सीधे तरफ बनाएंगे हम। आया ये तवातुर समझ में आया आपके? इस तरह से इस तवातुर को मुकम्मल किया हमने। अब इसी के बाद इसके नीचे का तवातुर देखिए बच्चों किस तरह से है। यहाँ पर भी पहले हम इसको तवातुर को समझेंगे। यहाँ पर देखो पत्ता जो है इधर सीधा, ये जो है ऊपर साइड में है तो इसको हम A नाम देंगे। अब ये जो सीधे तरफ है इसको B नाम देंगे। नीचे तरफ आ गया तो इसको D नाम दे दिए। और ये कहाँ आ गया? नहीं सॉरी C, यहाँ पर इसको C नाम दे दिए। अब इसके बाद ये लेफ़्ट साइड में हो गया, इसको D नाम दे दिए। कि तो कौन से तवातुर आ गया यहाँ पर? ABCD। तो अब यहाँ पर वापस से क्या करना पड़ेगा हमको? ABCD। तो यहाँ पर पहले से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ABCD और यहाँ पे तवातुर आएगा A।
आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक ये तवातुर आगे बढ़ा सकते हो। अब इसको हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो ए बनाना है हमें, तो ए किस तरह से बनाएंगे, एक पत्ता बनाना है हमको, है ना, इस तरह से। फिर अब बी किस तरह से बनाएंगे, ये पत्ता बना दिए यहाँ पे, ये बन गया। अब इसके बाद सी बनाए, नीचे साइड में आ रहा है, डी जो है लेफ़्ट साइड में जा रहा है ना, यहाँ पर अच्छे से बनाए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए कहाँ पर है, ऐसा ऊपर साइड में है ना, ऊपर साइड में है, तो यहाँ पर इसको ऐसा लेके ये बन गया। इसका तवातुर समझ में आया आपको, क्या तवातुर है इसका, ए बी सी डी। और इसका क्या तवातुर था बच्चों, इसका भी ए बी सी डी आ जा रहा है ना, ए बी सी डी तवातुर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको गौर से देखिए, पहले इस तवातुर को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए पहले ये क्या, किसकी निशान है, ये घड़ी का है ना, घड़ी का तस्वीर दी गई। अब इस घड़ी में जो है वक्त बताया गया, कितना वक्त है, देखो बच्चों गौर से देखिए कितना वक्त है, 1 बज गया है ना, कितना बजा है, 1 बजा है। और दूसरी घड़ी में 2, तीसरी घड़ी में 3, चौथी घड़ी में 4, पाँचवीं घड़ी में 5। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह का तवातुर है, 1-1 घंटे का आगे बढ़ते जा रहा है इस तवातुर। तो कहाँ से शुरू हो गया था तवातुर, 1, यहाँ पर 1 बज गया, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये जो ऐसे तवातुर है बच्चों, ये देखो स्कॉलरशिप के जो इम्तिहान रहते हैं ना, चारुम जमात के और हफ्तुम जमात के इम्तिहान रहते हैं, स्कॉलरशिप के जो इम्तिहानात रहते हैं, उसमें ऐसे सवालात दिए जाते हैं। पहले हमको क्या करना रहता है, तवातुर को गौर से देखना है और उसको समझना है कि इसमें किस तरह का तवातुर दिया गया। अब जैसा हमने यहाँ पर समझ में आया हमें कि यहाँ पर 1-1 घंटा यहाँ पे आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर क्या है, 5 बज गए, तो हमें कितना बनाना है, यहाँ पे 6 बजा, कितना बनाएंगे, इस घड़ी में कितना टाइम बताना है, वक्त बताना है 6 का। अब इसके बाद 6 के बाद कौन सा वक्त बताएंगे हम, 7, सही है। अब 7 के बाद कौन सा आएगा, 8। इस घड़ी में क्या है, 8 बज गए। इस घड़ी में समझ में आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब कभी भी हम तवातुर अगर आगे मुकम्मल करना है तो इस तवातुर को हमें पहले क्या करना है, समझना है, गौर करना है, उस पर समझना है, उसके बाद उस तवातुर को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर नीचे वाली इस डोल में देखिए बच्चों, ए एक सीधा भी है, एक उल्टा भी है, एक सीधा सी है और एक उल्टा सी है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर एक उल्टा है क्यों नहीं दिए, क्योंकि ए को कितना भी कैसे भी पलट के लिखिए आपको ए वैसे ही नज़र आएगा, है ना, इस तरह से ए सेम वैसे ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखो बी इधर साइड में, बी का एक उल्टा आ गया, सी इधर साइड में, एक सी। अब यहाँ पर क्या आएगा, सब बोलिए, मुझे बता सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। अगर आप क्लास में जमात में रहते तो आप बराबर सही जवाब देते मुझे। यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। अब डी एक सीधा लिखे हमने, यहाँ पर देखो बच्चों एक सीधा सी था, अब इसके बाद क्या होगा, सी की जगह जो है सीम जो बदल दी गई, तो यहाँ पर हम भी डी की सीम जो है बदल देंगे। क्या हो गया, ये डी को हमने क्या कर दिए, पलट कर लिख दिए। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो नीचे की जल देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 पत्तियाँ, एक दायरा है उसमें 3 पत्तियाँ बनाई गई है, अगले दायरे में 4 पत्तियाँ बनाई गई है, इसके अगले दायरे में 5 पत्तियाँ, देखिए 1 2 3 1 2 3 4, एक बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बढ़ गए। क्या समझ में आया हमको किस तरह का तवातुर है, यानी यहाँ पर एक एक बढ़ते जा रहा है। एक बार तवातुर समझ में आया तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 बन गए, तो अब यहाँ पे कितना बनाना है, हमें 6 बनाना है। मिस का ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या आएगा, कितने आएंगे, यहाँ पे 7 आएंगे। कितने आएंगे, 7 आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहले से आपको निशान बनाकर दिया गया है। 6 हो गए। अब यहाँ पर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सॉरी, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 7 हो गए। अब यहाँ पर कितने आएंगे, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 पत्तियाँ थी, यहाँ पे 4 पत्तियाँ थी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। यानी किस तरह का तवातुर था, एक एक का तवातुर था, यानी एक एक जो है बढ़ते जा रहा था। अब इसके बाद इसके नीचे का तवातुर समझिए।
गौर से देखिए क्या है यहाँ पर। पहले जिदोल में क्या दिया हुआ है, एक ज़र्ब एक बराबर एक 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 एक। अब यहाँ पर दिया है 2 ज़र्ब 2 बराबर 4, यानी क्या है, 2 को 2 से ज़र्ब किए तो 2 दूनी 4। यहाँ पर है 3 ज़र्ब 3 बराबर 9, यानी 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़े, 3 तिया 9। तवातुर समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो यहाँ पर 2 डैश दिए गए, अगला दिया गया है 6 ज़र्ब 6, 6 छंग 36, यानी यहाँ पर जो है जो आयदाद जो है उसके क्या दिया है, मुरब्बा दिया गया है। यहाँ 1 का मुरब्बा है, यहाँ 2 का मुरब्बा है, यहाँ 3 का मुरब्बा है, यहाँ 6 का मुरब्बा है। अब यहाँ 2 खाली जगह दी गई और यहाँ पे 2 खाली जगह दी गई, तो हमको तवातुर समझना है। क्या समझेंगे, समझ में आ रहा है आपके। 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर वाइज दिया गया, तो गिनती के हिसाब से दिया गया। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 का मुरब्बा लेंगे हम। 4 ज़र्ब 4, 4 चौक 16। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5। 5 ज़र्ब 5, 5 पंजे 25। देखो 6 आ गया ना, बराबर आया ना। अब 6 के बाद कौन सा आता है, 7। 7 ज़र्ब 7, 7 सत्ते 49। 7 के बाद क्या आता है बच्चों, 8। 8 ज़र्ब 8, 8 अट्टे 64। समझ में आया तवातुर। जब कभी भी ऐसे सवालत अगर आप हल करेंगे तो पहले क्या करना है, आपको इस तवातुर को समझना है, गौर से पहले देखना है, वक्त देना है, सोचना है, फिर उसके बाद इसको मुकम्मल करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, 5 10 15 डैश डैश 30 डैश डैश। अब इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या हो गया, 5 में 5 मिलाए 10, 10 में 5 मिलाए 15, फिर यहाँ पर 2 डैश छोड़ गए 30। यानी ये देखो थोड़ा गौर करेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 का पहाड़ा दिया गया है ना। 5 का पहाड़ा है ना, 5 का पहाड़ा है या 5 का फ़र्क भी है यहाँ पे। अगर 5 5 जमा करते जाएंगे तो इस तवातुर मुकम्मल होगा, या 5 का पहाड़ा भी लिखेंगे तो हम तवातुर मुकम्मल होगा। देखो अब 15 में 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20। 20 में 5 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 25। 25 में 5 मिला लिए 30। 30 में 5 मिला लिए 35। 35 में 5 मिलाए 40। 40 में 5 मिला लिए 45। 45 में 5 मिलाए 50। 50 में 5 मिलाए 55। इस तरह से भी होगा तवातुर। या हमने क्या सोचेंगे, 5 का पहाड़ा भी है, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, है ना। 5 का पहाड़ा भी हो रहा है और 5 5 का, यानी किस तरह कितना फ़र्क आया यहाँ पे, 5 का फ़र्क है, 5 का तवातुर है ना। तवातुर समझना है और उसको मुकम्मल करना है। इसी तरह से अब नीचे का देखिए, 2 9 16 डैश 30 डैश 44। अब पहले हम इस तवातुर को समझेंगे। 2 और 9 में कितने हिस्सों का फ़र्क है, देखो बच्चों बोलो मुझे ज़रा। 2 के बाद हम गिनेंगे 3 4 5 6 7 8 9, 7 का फ़र्क है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 जमा 7 बराबर 9। अब यहाँ पर 16 है, तो 16 में 7 मिलाने पे 16 होता है कि देखिए, 9 जमा 7 16 बराबर, तो कितने का फ़र्क आ रहा है, 7 का। यानी तवातुर कितने का है, 7 का। यानी हर अदद में हमें क्या करना है, 7 7 जमा करना है। देखो बच्चों, अब देखो 16 में हम 7 मिलाएंगे तो कितना होगा, 17 18 19 20 21 22 23। समझ में आया, तवातुर समझ में आएगा बच्चों। देखो अब 23 में कितना मिलाने पे 30 आएगा, 7 मिलाने पे। यहाँ पे लिखेंगे हम 23 जमा 7 बराबर 30। अब इसी तरह से अब क्या करेंगे, 30 जमा 7 37। 37 जमा 7 होता है कि देखो 44। 38 39 40 41 42 43 44 हो रहा है ना। आप खुद से जब करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 44 जमा 7। 44 जमा 7 कितना होता है, 44 में 7 मिलाइए, 45 46 47 48 49 50 51। 51 में 7 मिलाएंगे, जमा 7 कितना हो जाएगा, 58। 58 में 7 मिलाएंगे कितना होगा बच्चों, बोलिए, 59 60 61 62 63 64 65। क्या हो जाएगा, 65। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 65 जमा 7। 65 जमा 7 कितना हो जाएगा, 66 67 68 69 70 71
72। समझ में आया बच्चों ये तवातुर आपको? बहुत आसान है, जब आप करने बैठेंगे ना बहुत मज़ा आएगा आपको। अब हम अगला सवाल करेंगे। अब देखो बच्चों, आपके दरसी किताब सफ़ा नंबर 45 पर एक सवाल दिया है। ज़ैल के तवातुर में हर शक्ल को एक नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखिए शक्ल दी गई है, मुसल्लस की शक्ल दी गई है, मुसल्लस दायरा, मुसल्लस दायरा, मुसल्लस दायरा। अब इनको देखो, यहाँ पर नीचे आपको कुछ नज़र आ रहा है, नंबर दिए गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है आपको खुद से करना है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ मुसल्लस दायरा नंबर वाइज दिया गया है, तो आप यहाँ पर 7 नंबर पे क्या आएगा, मुसल्लस आएगा। 8 नंबर पे क्या आएगा, दायरा। 9 पे मुसल्लस। ऐसे आगे आप गिनती बनाकर बुक में बनाइए। उसके ऊपर यहाँ पे सवालात दिए गए हैं, ये आप खुद से करेंगे और मुझसे चेक कराएंगे। इसके बाद नीचे की जिदोल देखिए बच्चों, नीचे की जिदोल में आगे के खानों में आने वाली शक्ल बनाओ और गोलियों की तादाद लिखो। बहुत आसान है, गोलियों की तरतीब है, यहाँ पर गोलियों की तादाद है। यहाँ पर देखियो 1 गोली है, यहाँ पर 1 लिखा है गोली की तादाद। यहाँ पर गोलियों की तादाद कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 लिखे। तो यहाँ पर गोलियों की तादाद कितने गिनना है हमको, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। आपको तवातुर समझ में आया इसका? क्या तवातुर? देखो यहाँ पर 1 में 2 मिलाए 3, 3 में 2 मिलाए 5, 5 में 2 मिलाए 7। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, समझ में आया? तवातुर समझ में आया बच्चों? देखो आपको आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर अब 7 है, 7 में 2 मिलाएंगे तो कितनी गोलियाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 में 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह से आगे का आपको खुद करना। और ये जो ऊपर जो नंबर है, ये जिदोल का नंबर है, इसको आप देखना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ क्या करना है, गोलियों की तादाद बढ़ानी है। 2 2 का फ़र्क है इसमें, तवातुर का देखो 2 2 का फ़र्क आ रहा है, और यहाँ पर आपको गोलियों की तादाद लिखना है। उसके बाद नीचे भी कुछ सवाल दिए हैं, उसमें भी लिखिए आप। अब देखिए बच्चों, आपके दरसी किताब के सवाल नंबर 46 पे सवाल दिया है। ज़ैल में दिखाई गई फर्शियों को जोड़ने से बढ़ने वाली शक्लों के तवातुर का मुताला करो। तो यहाँ फर्शियों को मखसूस तरीके से जोड़ा गया है। गौर से देखो, 2 फर्शियों के दरमियान खाली जगह नहीं रही या ज़मीन का कोई हिस्सा खुला नहीं बचा। यहाँ पर देखो बच्चों, ज़मीन पे जो फर्शियाँ लगाती है ना, जोड़ते हैं जो लगाते हैं, वो कितने अलग अलग तरह से मुख्तलिफ़ तरीके से लगाया गया है। देखो सब अलग अलग तवातुर है बच्चों। देखो यहाँ पर देखो किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 है ना, इस तरह से। ये जैसा कौन सा तवातुर आ रहा है इसमें देखिए गौर से, AB नज़र आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो वही तवातुर है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हर एक का तवातुर मुख्तलिफ़ तरीके से, गौर करना है इस पर। इसी तरह से यहाँ पर नीचे देखो बच्चों, ये भी है, कोई और तवातुर दिया हुआ है। एक ही किस्म की फर्शियों का इस्तेमाल करके बनने वाले डिज़ाइन में तवातुर का मुताला करो। यहाँ पर एक ही फर्शी है, लेकिन दोनों में देखो डिज़ाइन बच्चों अलग अलग आए हैं ना। फर्शी एक ही मुरब्बा नुमाई फर्शी है, लेकिन यहाँ पर अलग डिज़ाइन बन रहा है और यहाँ पर अलग डिज़ाइन बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे भी देखो बच्चों, उसी फर्शी से यहाँ पर भी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी डिज़ाइन मुख्तलिफ बन गया है। तो इसी तरह से आप और दूसरे तरह से इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं क्या, मुझे बताइए बाद में। ठीक है बच्चों, ये सबक आप कंप्लीट करके मुझसे चेक कराइए।